सरकार इतनी देसी है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती 14 अप्रैल को आ रही है। आप अपने एसडीएम डीएम के पास जाना, थाने में जाना, इंस्पेक्टर साहब जाना कि साहब हम बाबा साहब की जयंती मनाना चाहते हैं। प्यारे क्षेत्रवासियों, आज इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो प्यार, आशीर्वाद और भविष्य में मदद का आश्वासन लेकर आप यहां आए हैं, मैं इसके लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इतनी देसी है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती 14 अप्रैल को आ रही है। आप अपने एसडीएम डीएम के पास जाना, थाने में जाना, इंस्पेक्टर साहब जाना कि साहब हम बाबा साहब की जयंती मनाना चाहते हैं। बाबा साहब जिन्होंने देश को संविधान दिया, बाबा साहब जिन्होंने गूंगों को जबान दी, बाबा साहब जिन्होंने कमजोरों को कुर्सी दी, लड़ने के लिए लोकतंत्र दिया, आगे बढ़ने के लिए संविधान में अधिकार दिए, अवसर दिए, उन बाबा साहब की जिंदगी जिनको आप भी मानते हो, देश के प्रधानमंत्री मानते हैं, होम मिनिस्टर भी कहते मानता हूं, मुख्यमंत्री भी शीश झुकाते हैं, उन बाबा साहब की जयंती को मनाना चाहते हैं। मैंने आज ही पत्र लिखा क्योंकि मेरे पास 5000 से ज्यादा एप्लीकेशन आई कि भैया हमारे यहाँ परमिशन नहीं दे रहे हैं, हमारे यहाँ परमिशन नहीं दे रहे हैं। और ये आज से नहीं हो रहा है, इससे पिछली 12 से 17 की सरकार में भी यही हाल था, जो आज कह रहे हैं कि भाई हम तो कमजोरों की राजनीति कर रहे हैं। जिन्होंने मान्यवर काशीराम साहब के नाम पे अपना मेडिकल कॉलेज का नाम बदल दिया, मान्यवर काशीराम साहब की जयंती में जो छुट्टी थी वो छुट्टी कैंसिल कर दी, प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल भरवा के कमजोर वर्गों के अधिकारी कर्मचारियों को खून के आंसू रुलाए। वो पार्टी भी कह रही है कि हम भी महापुरुषों का सम्मान करते हैं। प्यारे साथियों, तो परमिशन के लिए जाओगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि ये सरकार बाबा साहब अम्बेडकर का और आपकी भावनाओं का कितना सम्मान करती है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, और बाबा साहब की बात को छोड़ो, अपनी बात को छोड़ो, इनकी पार्टी तमाम लोग कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद से तो नौजवान जुड़ा हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूं, जब 24 साल का नौजवान अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, गुलामी की बेड़ियों को काटने के लिए अपने प्राणों का हंसते हंसते बलिदान दे सकता है, तो ये जो युवा यहां खड़ा है नौजवान, अगर ये ठान ले तो 2027 में मुख्यमंत्री का बोरी मित्रा भी बांध सकता है। इस बात का भी मुझे भरोसा। और मैं कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश की तानाशाही सत्ता से कि जुल्म जाति अन्याय अत्याचार की बेड़ी कटेगी, नौजवान अंगड़ाई ले रहा है और वो अपने ऊपर हुए एक जुल्म का हिसाब 2027 में वोट के आधार पर करेगा। मेरी बात प्यारे छत्रपति साहू जी महाराज ने जो कुर्मी वंश के थे, उन्होंने उनके फॉर्मूले को लागू कराने का काम किया और 50% आरक्षण की व्यवस्था 1902 में करके दी। प्यारे साथियों, उनके जाने के बाद उसी कारवां को बाबा साहब अम्बेडकर ने आगे बढ़ाया और भारत का संविधान लिखकर, और संविधान में मुझे, आपको और देश के किसान, मजदूर, तमाम जाति धर्मों के लोगों को, हर जाति मजहब की महिलाओं को बराबर के अधिकार देके उस कारवां को आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन जब सन 1956 में बाबा साहब अम्बेडकर 6 दिसंबर को हमें छोड़ के चले गए, तो जब वो चले गए तो उनके विचार का प्रसार रुक गया। तो फिर उनके जाने के बाद जो लोग उनका आंदोलन चला रहे थे, उन्होंने कमजोर इच्छा शक्ति दिखाई, उनके आंदोलन को आगे बढ़ाने में दिलचस्पी कम दिखाई। तो पंजाब में जन्मे क्लास 1 के अधिकारी, साइंटिस्ट रहे मान्यवर साहब श्री काशीराम, जो बाबा साहब से कभी मिले नहीं, जिन्होंने बाबा साहब के जीते जी बाबा साहब को जाना समझा नहीं, जो बाबा साहब के जिले प्रदेश में पैदा नहीं हुए, जो बाबा साहब अम्बेडकर के आगे काम नहीं करते थे, नौकरी करते थे, लेकिन बाबा साहब के जाने के बाद जब महामानव तथागत गौतम बुद्ध के अवकाश के जयंती के अवकाश पे और बाबा साहब अम्बेडकर की प्रकाश पर्व के अवकाश पर जब एक बार मान्यवर दीनदयाल वाल्मीकि साहब लड़ रहे थे और उन्होंने काशीराम साहब से कहा कि आप तो क्लास 1 के अधिकारी हो, मैं चपरासी हूं, आप इस बात को कहोगे तो छुट्टी हो जाएगी, तो हम अपने बच्चों के साथ महापुरुषों की जयंती का कार्यक्रम मनाने जाएंगे।